हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में आप देखेंगे माय न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फाइनली इस चैप्टर पे हम आ ही गए, गिरते बजरते। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट देखे, फिर परमानेंट मैग्नेट हम आगे करेंगे, उसमें कुछ है ना, वो बस थ्योरी पार्ट है। अब हम आते हैं मेन पार्ट, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होपफुली दिस इज द लास्ट चैप्टर। उसके बाद AC है। AC कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं, ये जो है बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, और इसमें हम एक एक करके कुछ इसके हम बेसिक पार्ट पहले कर चुके थे। आइए देखते हैं, दैट इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको EMI भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ध्यान से देखिए फैराडे लॉ। अब फैराडे लॉ क्या कहता है? अब तक हम क्या देखे थे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अब तक जितना भी पढ़ रहे थे तो उसमें हम यही केस देख रहे थे। लेकिन ये जब यूनिफॉर्म हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये यूनिफॉर्म ना हो, अभी तक हम क्या देखे थे? चार्ज के बारे में हम पढ़े, चार्ज का प्रॉपर्टीज में देखे थे। तो चार्ज में हम क्या देखे थे? चार्ज अगर रुका हुआ हो, यानी स्टैटिक हो, तो इसको हम क्या देखे थे? इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में देखे थे, इलेक्ट्रोस्टैट। अब यही चार्ज अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है इसके पास, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तब जो इसमें होगा उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम पूरा मैग्नेटिक फील्ड पे पूरा किए थे। तो इसमें जब रुका हुआ स्टैटिक रहे तो इलेक्ट्रोस्टैट, जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आया है कि इसमें एक्सेलरेशन आ जाए, यानी कि अब इसमें क्या हो जाएगा? ये रुका हुआ था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से था, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड हम डिस्कस किए एक एक करके, चाहे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट था या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में हम डिस्कस किए। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। अब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, तब इसमें एक नया टाइप का फील्ड जनरेट होगा जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, लेकिन ये जो है नया टाइप का है, इसलिए इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम देखेंगे, तो उसको हम पढ़ते हैं लास्ट वाले चैप्टर EMI। मतलब कि पूरा का पूरा 12th का जो सिलेबस है, पूरा समझिए कि चार्ज के ऊपर ही बेस्ड है। तो अब हम देखते हैं फैराडेज लॉ। अब फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, इफ चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो इससे इंड्यूस्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करता है, तब लास्ट में क्या चेंज होता है? पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, तो उसके वजह से उससे एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है। मतलब ये नए टाइप का EMF है ये, क्योंकि EMF तो हम मैग्नेटिक फील्ड में भी देख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देख रहे थे, लेकिन ये एक नया टाइप का EMF जनरेट, इसीलिए इसका नाम है इंड्यूस्ड EMF। इसमें क्या देखें कि अब तक जितना भी कहानी चल रहा था इतना दिन से, वो था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन अब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करेगा तो उससे एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर फ्लक्स चेंज किया तो एक नया टाइप का EMF जनरेट होता है जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड EMF।
और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो वैल्यू होता है वो हम फैराडे लॉ से देते हैं। इसका जो वैल्यू होगा यानी ईएमएफ जो होगा वो होता है नेगेटिव एन समथिंग कांस्टेंट डी फाई बाई डी टी, ये इसके बराबर होता है। इसमें क्या है, डी फाई बाई डी टी, यानी इसी को कहते हैं चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के चेंज होने से जो ईएमएफ जनरेट होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, उसका वैल्यू हम फैराडे लॉ से लाते हैं और उसका वैल्यू क्या होता है, ई। इसको लिख देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये समथिंग कांस्टेंट, सिंपल बात है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है। इस कांस्टेंट को हम n दे रहे हैं और इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। तो ये हम देखते हैं फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडे का बहुत सारा लॉ है, तो फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई इसको कहते हैं। फैराडे का फर्स्ट सेकेंड बहुत सारा लॉ है, लेकिन ये जो है फैराडे जो दिया है वो ईएमआई के सेंस में दिया गया है। तो हम अभी तक क्या सीखे, अभी तक हम जो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, अब तक जितना भी क्वेश्चन उसका किए थे, अब हम सारा क्वेश्चन ले आएंगे ईएमआई में। और इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा और हमको एक नया टाइप का इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एज ए थ्योरी पार्ट आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके लिए थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको हम फिर कम्पिटिटिव पॉइंट एस्पेक्ट से भी देखेंगे। क्या है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कंडक्टिंग लूप इज चेंज्ड देन एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसके बाद इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। मतलब ईएमएफ का जो वैल्यू होगा वो हम पहले भी बताया कि माइनस एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स। आप इसको ऐसा सकेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स। देखिए जब कैपिटल एन रहे तो समझिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और जब स्मॉल एन रहे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जब स्मॉल एन रहे तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आइए जब कैपिटल एन रहे तो समझिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्न, और ये हो जाता है डी फाई बाय डी टी। और ध्यान से देखिए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हम जब कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो वो ये कांस्टेंट आपका निगेटिव साइन क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिए, निगेटिव साइंस एक्चुअली में आपको लेंज लॉ पे ले जाता है, वो भी हम आएंगे लेंज लॉ पे भी। तो निगेटिव साइन आपको ये कह रहा है कि जब ये बढ़ता है तो ये बढ़ने से रोकता है। लेंज लॉ क्या कहता है, मतलब जैसे आप मोशन में पढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में लॉ ऑफ इनर्शिया, एग्जैक्टली वही जो चीज है वो मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, लेंज लॉ। मतलब अगर बढ़ रहा है, अगर उसका मतलब ये में बढ़ रहा है तो वो क्या चाहेगा, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि बढ़ने से रोकता है, और अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाता है। मतलब क्या करता है, वो चेंज का अपोज करता है। तो लेंज लॉ क्या हो जाता है, अपोजेस द चेंज, जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है। इसी को हम आगे लेंज लॉ देखेंगे। तो ये इसका ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा माइनस, नेगेटिव साइन, नेगेटिव ये कह रहा है कि अगर ये पॉजिटिव हो, यानी कि इसका रेट जो है, फ्लक्स क्या हो रहा है, या तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, ये अगर निगेटिव हो
तो एक नेगेटिव साइन बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मतलब कि ये बढ़ रहा हो, जब ये बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ये मतलब ये आपको लेंज लॉ पे लेता है। लेंज लॉ क्या कहता है, अपोज द चेंज। जो भी हो रहा है, बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने नहीं देना है, और घट रहा है तो उसे घटने नहीं देना है। तो ये आपका नेगेटिव साइन है। तो बाकी इसका वैल्यू है, तो क्या क्या देखिए, व्हेन ए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कंडक्टिंग लूप, और ये हमेशा कब होता है, जब ये कंडक्टिंग लूप का है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कंडक्टिंग लूप इज चेंज्ड, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब ये इंड्यूस्ड क्यों लिखे, क्योंकि ये नया टाइप का ईएमएफ है, जो पहले वाला ईएमएफ है उससे डिफरेंट है, इसलिए इस नया टाइप का ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड हुआ लूप में। और ईएमएफ, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखें। और ये जो फेनोमेना है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और इसका जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर। अब ध्यान से देखिए, इसका फ्लक्स आपको दिया हुआ है, आप इसका बताइए कि इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अभी हम बताए थे ईएमएफ का जो वैल्यू होता है वो माइनस एन डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। अब डी फाई बाई डी टी, इसमें एन का वैल्यू 1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 1 समझ लीजिए। तो यहाँ से डी फाई बाई डी टी का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो डी फाई बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। अब इसका हम सिंपली क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा आपका, सिंपली आ जाएगा ये 2t, सॉरी ये आ जाएगा आपका 8t प्लस 2, और यहाँ पे आपको टाइम भी दिया हुआ था, टाइम 2 सेकेंड। तो ये आपका डी फाई बाई डी टी आ गया, डी फाई बाई डी टी आपका आ गया, और इसमें क्या पुट कर देंगे, t बराबर 2 सेकेंड। तो हमारा क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, t बराबर 2 सेकेंड। नेगेटिव साइन बाहर चल रहा है, t बराबर 2 रख दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 2, यू विल गेट माइनस 18 वोल्ट। निगेटिव साइन को आप हटा दीजिए, क्योंकि इसमें आपको मैग्नीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, अब आता है आपके लिए लेंज लॉ। लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट हर क्वेश्चन में आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये क्या था, ये तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का था, तो डी फाई बाई डी टी किए, और टी बराबर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड आपको बताना है कि ये इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो वो हम निकाल लिए। अब आते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट द डायरेक्शन, फोकस कीजिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the change that it has induced it। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 कंडीशन होगा। एक बार जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो मतलब इसमें जो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है लॉ में, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स increased with time, then direction of current, then the direction of current opposes the existing magnetic field।
एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। और क्या होगा फिर दूसरा, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स decreased with time, the direction of current strengthen the existing magnetic field, बी फील्ड लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स उसका इंक्रीज कर रहा होगा टाइम के साथ, when magnetic flux increased with time, then the direction of current opposes the existing magnetic field. When the magnetic flux decreased with time, then the direction of current strengthen the existing magnetic field. अब आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इट इज लेंज लॉ अपोजेस द चेंज, बस इतना समझ सकते हैं आप, इसको भी आप समझ सकते हैं, लेंज लॉ अपोजेस द चेंज। और इसको आप समझ सकते हैं, इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ इनर्शिया, आप ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी समझ सकते हैं, या ये हमेशा अपोज करता है जो चेंज। मतलब ध्यान से देखिए, जब फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी इसका क्या मतलब है, जब फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करेगा, करंट इस डायरेक्शन से मूव करेगा कि वो उसको घटाने का कोशिश करे। अपोज का मतलब क्या है, उसको घटाने का कोशिश करेगा। यानी कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें बढ़ रहा होगा तब इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इस टाइप से बहाएगा कि उसका जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो घटना चाहिए। और जब ये घट रहा होता है, डिक्रीज, तब क्या करेगा, उसमें करंट के ड्यू टू करंट उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमेशा बढ़ाने का कोशिश करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है कि अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है, मतलब के डायरेक्शन में। और अगर डॉट रहे तो याद रखिए माइनस के डायरेक्शन में, नहीं क्रॉस रहे तो समझिएगा माइनस के, और डॉट रहे तो प्लस के, ये आप समझिए। अब ध्यान से देखिए, ये बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको हम बी फ्लक्स लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जब ये बाहर निकलेगा इस मैग्नेटिक फील्ड से तो इसका क्या होगा, फ्लक्स घटेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, एरिया घटेगा। अब ध्यान से देखिए, फ्लक्स के बारे में भी हम बता देते हैं। ये होता है बी डॉट ए, फ्लक्स, ये आपका है फ्लक्स बी डॉट ए। अब बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया वेक्टर। तो ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो ध्यान से देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा एरिया वेक्टर, और दोनों का डॉट है, ये फ्लक्स होता है। तो ध्यान से देखिए, जब ये बाहर निकलेगा, ये सर्कल बाहर निकलेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मतलब फ्लक्स घटेगा। और फ्लक्स घटेगा तो क्या होगा, इसमें जो करंट
किस डायरेक्शन में होगा। तो ध्यान से अभी बोले कि लेंज लॉ जो है इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ इनर्शिया, और उसको ऐसा भी सकते हैं कि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी समझने का मतलब जो भी हो रहा है उसका अपोज करता है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या था, फ्लक्स इसका B डॉट ए। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सिंपल सा बात है कि अंदर है, क्रॉस है मतलब अंदर है। अब ध्यान से एरिया वेक्टर बाहर है, तो ध्यान से देखिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं जिधर आप मैग्नेटिक ये जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए क्रॉस रहे या डॉट रहे, तो B डॉट ए दोनों सेम डायरेक्शन में ले लीजिएगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, एंगल में कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए अब क्या होगा, जब ये बाहर निकलने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि इसमें ये बाहर जब निकल रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो इसमें करंट उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, सिंपली जब बढ़ रहा है तो क्या करेगा, घटाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, सिंपली इसमें कौन सा होगा, ये इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो सिंपली हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाएगा। तो ये इस टाइप से स्ट्रेंथन करेगा, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में, क्योंकि क्लॉकवाइज रहेगा तभी तो अंदर जाएगा। इसका कहते हैं ना ये राइट हैंड थंब रूल से इनसाइड इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका करंट का डायरेक्शन। यही क्या होगा, अगर ये बाहर से अंदर आ रहा होगा, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है तो क्या हो जाता है, फ्लक्स घट रहा है। और जब फ्लक्स इसका बढ़ेगा, यानी कि जब ये क्या होगा, बाहर से अंदर आ रहा होगा तो क्या होगा, बाहर से जब अंदर आएगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो जब फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, इसके उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी क्या है, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, इसमें हो जाएगा ACW, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये यहाँ पे रहे, सर्कल अगर यहाँ पे रहे और सर्कल इधर मूव कर रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स इसका बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या घटाने का उसको कोशिश करेगा, तो जब घटाने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर मूव करवाना पड़ेगा। सो ये इधर मूव करेगा, तब इसमें जो करंट होगा ये इधर मूव करेगा, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, ACW। ये ध्यान से देखिए ACW। तो कब, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये ध्यान से देखिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसमें हो जाएगा जो बाहर की तरफ फोर्स लगाए, तो जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपको क्रॉस है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसके वजह से वो ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। और जब इसको ये बाहर निकलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, इसका फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो ये इसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, और बढ़ाने के लिए ये क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेगा, जिसके वजह से इसका एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा। तो ध्यान से ये हमेशा अपोज करता है चेंज का। अब ध्यान से देखिए ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, इसमें दोनों देखें कि क्या, जब मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर जा रहा होगा तो क्या होगा, फ्लक्स घटेगा, और जब फ्लक्स घटेगा तो इसको बढ़ाने का कोशिश करेगा, और बढ़ाने का कोशिश करेगा तो ये हमेशा क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव करेगा, जिसके वजह से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। और जब ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा होगा, मतलब इंटर कर रहा होगा, एक तो आउट हो रहा है, ये देखिए आउट है, बाहर निकल रहा है, और ये क्या कर रहा है, सिंपली इंटर कर रहा है। जब इंटर कर रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको घटाने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर निकल रहा है, तो कि जब बाहर निकल रहा होगा यानी कि क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या घटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, तो इसमें करंट का जो डायरेक्शन किधर हम मूव करवाएंगे, जिसके वजह से ये एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। तो बढ़ाने के लिए हम किधर करते हैं,
हमेशा हम क्लॉकवाइज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्लॉकवाइज जब करेंगे तो सिंपल सा बात है, क्लॉकवाइज सेंस में अंदर को एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए ये कंसेप्ट क्या है। तो सिंपल सा बात है, जब ये बाहर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज सेंस में जब मूव करंट कराएंगे तो क्लॉकवाइज सेंस में ये अंदर को एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये डॉट है, अब डॉट वाला भी देख लेते हैं। अब ये क्या होगा, ये बाहर आएगा तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, फ्लक्स घटेगा, यानी बी फ्लक्स इसमें घटेगा। तो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को हमको बढ़ाना है, जब घट रहा है तो हमको बढ़ाना है। तो ध्यान से, जब बढ़ाना है तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। सो ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, किसका, करंट का। तो इसमें हम अभी तक देख रहे हैं, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए होता है, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ए होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या तो इनसाइड या आउटसाइड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशनल EMF, ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और बाकी कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी हम कुछ देखते हैं। अब क्या होगा, व्हेन ए conducting wire is moving when a conducting wire is moving in uniform magnetic field, when a conducting wire is moving in uniform magnetic field, magnetic force acting on इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करेगा तो उसके चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पे जिधर फोर्स लगेगा एग्जैक्टली प्रोटॉन पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, धीरे धीरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेशन, यानी कि ये है आपका, समझिए कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन होगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे ध्यान से देखिए फोर्स किधर लगेगा। अब पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स किधर लगेगा, मूव आगे कर रहा है, वेलोसिटी आगे है, और ध्यान से देखिए क्रॉस है, क्रॉस का मतलब अभी हम बताए थे, क्रॉस का मतलब है माइनस के। तो ध्यान से देखिए V डॉस के, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो फोर्स ऊपर किस पे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज पे किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर लगेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट कर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ये आपका जो है नेगेटिव चार्ज accumulated on other side, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन अदर साइड। अब ध्यान से नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, ध्यान से पॉजिटिव पे अगर ऊपर लग रहा है, पॉजिटिव पे अगर फोर्स इधर लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज पे इधर हो जाएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ में एक्यूमुलेट कर जाएगा, और इसमें then EMF ड्यू टू एक्यूमुलेशन, आप लिखिए ड्यू टू चार्ज एक्यूमुलेशन, EMF या पोटेंशियल डिफरेंस, EMF या पोटेंशियल
पोटेंशियल डेवलप्स इन इट, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड, या इस पोटेंशियल या इसको ईएमएफ भी बोल दीजिए। ये जो ईएमएफ हो गया चार्ज के एक्यूमुलेशन, ड्यू टू चार्ज एक्यूमुलेशन ईएमएफ और पोटेंशियल डेवलप्स इन दिस एल लेंथ, जिसका लेंथ आपको एल दिया हुआ है, इसका लेंथ एल है। तो इसमें क्या है, इसमें चार्ज का एक्यूमुलेशन के कारण इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है या पोटेंशियल बन जाता है, और इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं मोशनल, एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड, एंड दिस पोटेंशियल और ईएमएफ इज कॉल्ड, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, इसको मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। और इसका वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान से देखिए। अब इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो यहां तक तो था, समझिए कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसको हम पहले भी थ्योरी पार्ट कवर अप कर चुके हैं। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इस मोशनल ईएमएफ का वैल्यू, मोशनल ईएमएफ का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इसमें, Q इंटू वी क्रॉस बी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये आपका आ जाएगा सिंपली, ये यहाँ पे फोर्स आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, फोर्स इतना आ जाएगा, और फोर्स किसके बराबर होता है, QE के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, लिख देते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, जो कि किसके बराबर होता है, QE के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, Q से Q कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ई फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ध्यान से वेलोसिटी, और इसमें आपको 90 डिग्री बन रहा है तो VV बन जाएगा ये V इंटू बी साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी XY प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों में 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपका सिंपली आ जाएगा V इंटू बी, VB का वैल्यू आ जाएगा। और अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, हमको क्या चाहिए, मोशनल ईएमएफ चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हमको ईएमएफ चाहिए। तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला आपको बताए हैं, ईएमएफ के लिए क्या होता है, ई डॉट आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है वी बी, और लेंथ इसका कितना है, इसका लेंथ एल है। ध्यान से देखिए, तो ये आपका आ जाएगा वी बी एल। अब हमेशा याद रखेंगे, मोशनल ईएमएफ का जो वैल्यू होता है वी बी एल, वी क्या है, उसका वेलोसिटी है, ये आपका वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एल क्या है, उसका लेंथ है। सो मोशनल ईएमएफ का जो वैल्यू होता है वो क्या आ गया, वी बी एल। सो इसका वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे आया, चार्ज एक्यूमुलेशन के कारण इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इसका वैल्यू क्या है, वी बी। फाइंड, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फाइंड मोशनल ईएमएफ, फाइंड मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अभी हम बताए थे VBL होता है मोशनल ईएमएफ, उसका वैल्यू हम अभी बताए थे VBL होता है। लेकिन इस केस में क्या है, उसका लेंथ कुछ ऐसा है, ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ L दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये शेप है, और ये इधर V वेलोसिटी से जा रहा है। आपको बताया फाइंड द मोशनल ईएमएफ, इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका वैल्यू निकालना है। तो अभी हम बताए थे VBL होता है मोशनल ईएमएफ का वैल्यू, V उसका क्या होगा, V उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका वेलोसिटी, और L क्या है, उसका टोटल लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। याद रखिएगा, इसका लेंथ तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो आपको L दे दिया होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है इंपॉर्टेंट वही होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका लेंथ जो है वैरी कर रहा है, तो इसमें हम निकालेंगे एलिमेंट पार्ट लेंगे। अब इसका एलिमेंट पार्ट लेंगे, एलिमेंट पार्ट उसको dx ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके हम लास्ट में इसका आंसर लाएंगे। तो क्या करेंगे, कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट
इसमें एलिमेंट ले लेते हैं जिसको dx जो इसका एलिमेंट है या इसका लेंथ आप ले लेते हैं, आप ऐसे कंसीडर एन एलिमेंट्री लेंथ, क्योंकि इसका लेंथ चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है दैट इज b, बट इट्स लेंथ इज चेंजेस। तो लेंथ जब चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या ले लेते हैं, dx मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिख देते हैं b फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको b दिया हुआ है, एंड मूव्स विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। अब इसका हमको ईएमएफ निकालना है, मोशनल ईएमएफ। तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट लिए, ये एलिमेंट पार्ट है इसका, dx क्या है इसका, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, हम एलिमेंट पार्ट लिए हैं, और dx मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम 0 होगा। ये आपस में घूम के अगर मिल जाए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब ये ऐसे घूम के अगर वापस से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें l बराबर यानी dx मतलब लेंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम परपेंडिकुलर लेंथ देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट पार्ट का ईएमएफ निकालेंगे। सो उसको हम DE ले लेते हैं। ये क्या हो जाता है, ईएमएफ ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट का जो ईएमएफ होगा उसको DE ले लेते हैं। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, B तो कांस्टेंट है, VB कांस्टेंट है, X जो है इसमें वेरी कर रहा है, और X का मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ L हो रहा है और मिनिमम लेंथ 0। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका X लेंथ ले लेते हैं और dx उसका आप थिकनेस ले सकते हैं। लेंथ इसका हम X ले लेते हैं और dx क्या ले लेते हैं, इसको आप थिकनेस समझिए। इसका जो लेंथ है, एलिमेंट्री लेंथ है, वो x है और x वेरी कर रहा है, मैक्सिमम इसका लेंथ क्या हो जाएगा। और याद रखिएगा जब लेंथ की बात करें तो परपेंडिकुलर लेंथ। तो ध्यान से देखिए, इसमें हो जाएगा x इसका लेंथ है और dx क्या है, उसका थिकनेस। तो ध्यान से देखिए, इसका लेंथ हम ले लिए और इसका dx जो होगा उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा थिकनेस आप समझ सकते हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो DE का वैल्यू आपको क्या आ गया, BV ये तो कांस्टेंट है, x उसका लेंथ है, dx उसका थिकनेस है, और इसका मैक्सिमम मिनिमम लेंथ 0 और मैक्सिमम L। अब बस इंटीग्रेट कर लेते हैं तो DE इधर भी इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो BV अब इसका क्या हो जाएगा, x² 2 0L, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा BV L² 2। तो ये आपका आ गया E मतलब ईएमएफ का वैल्यू आपका आ गया, सिंपली BV L² 2। ये आपका आ गया ईएमएफ। आप L ले लीजिए, इसका जो विड्थ है उसको आप x ले लीजिए, इस टाइप से मूव कर रहा है, समझिए v वेलोसिटी से आगे की तरफ ये मूव कर रहा है। और आपको बताना है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस करेगा। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आपको इसमें निकालना है। इसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है, इसका विड्थ आपको x दे दिया हुआ है, और v वेलोसिटी से ये मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइप से मूव कर रहा है। तो जैसा कि अभी हम बताए थे कि इसमें पहले हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला यूज किए थे B.A। B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, A यहाँ पे एरिया वेक्टर है। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में अगर एंगल, मैग्नेटिक फील्ड को अगर +K में ले लेते हैं और एरिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस है का मतलब है कि -K है, अगर डॉट रहता तो समझिए कि +K में है, तो क्रॉस है मतलब अंदर है,
एरिया वेक्टर आप परपेंडिकुलर ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ए कॉस 180। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको बी ले लीजिए, और दोनों के बीच का एंगल कॉस 180 है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पे हो जाएगा L इंटू एक्स, एरिया आपका हो जाएगा L इंटू एक्स। अब cos 180 का वैल्यू -1 होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा नेगेटिव BLX। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ये अभी मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम बोले थे, ईएमएफ क्या हो जाता है -N d∅dt। तो ध्यान से देखिए, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो इस केस में तो आपको दिख ही रहा है 1 है, तो n यहाँ 1 है। अब ध्यान से d∅dt, फाई तो हम निकाल लिए, अब इसका क्या करेंगे, dt के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। सो हमको क्या चाहिए, स्पेशली हमको चाहिए d∅dt। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब ये ईएमएफ जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ फ्लक्स आपको निकल गया, अब इसका रेट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ईएमएफ, और क्या हो जाएगा d∅dt। अब ध्यान से देखिए, नेगेटिव साइन एक यहाँ भी है तो नेगेटिव एक यहाँ, और यहाँ पे फाई में आप रख दीजिए BLX/dt। एक नेगेटिव साइन, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे dx/dt, आप इसको क्या ले लीजिए, एक लेंथ। अब यहाँ पे dx/dt, अब ध्यान से देखिए इसका लेंथ, इसको हम क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इसको आप चेंज भी कर लीजिए। अगर ये इसका विड्थ चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि इसका देखिए फ्लक्स चेंज कर रहा है, लेंथ तो कांस्टेंट है लेकिन ये एक्स चेंज कर रहा है। तो देखिए जब चेंज करें, पिछला क्वेश्चन भी हम चेंज वाला किए, तो आप इसको क्या ले लीजिए, सिंपली dx ले लीजिए, या इसको x ही रखिए। l तो लेंथ तो इसका कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, x चेंज कर रहा है तो x/dt, ये आपको पता है dx/dt, ये एक्चुअली में वेलोसिटी होता है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है विड्थ ये चेंज कर रहा है, ये चेंज कैसे कर रहा है तो कांस्टेंट, लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाएगा तो क्या होगा, इसका ये जो विड्थ है ये चेंज कर रहा है। तो जब चेंज कर रहा है तो क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसको आप dx ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VL, ये कांस्टेंट है और ये चेंज कर रहा है क्योंकि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। सो dx/dt, इसको हम क्या ले लेते हैं, दैट इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा VL और V, एक तो उधर से प्रूफ लाए थे और एक इसका भी आ गया VL। तो याद रखिएगा दोनों केस में